नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुजय जॉन और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप्स 2021 के लेटेस्ट खबरों और विश्लेषण के लिए। यूरो चैंपियनशिप 2021 में कल रात खेले गए राउंड ऑफ 16 के आखिरी दो मैच थे। मैच नंबर 44 में फुटबॉल जगत के सबसे बड़े राइवलरीज में इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-0 से वेम्बली स्टेडियम लंदन में हराकर क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। 25 साल पहले इसी मैदान में इतिहास का एक पहलू है जिसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे, जहां पर जर्मनी ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट्स में हराकर यूरो 1996 के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। रेगुलेशन टाइम में दोनों ही टीम 1996 में 1-1 की बराबरी पर थे और फिर मैच बड़ा पेनल्टी शूटआउट्स के अंदर, जहां जर्मनी के 5 पेनल्टीज कन्वर्ट हुए थे और इंग्लैंड के 4 पेनल्टी सफल होने के बाद आखिरी पेनल्टी जो मिस हुई वो थी गैरेथ साउथगेट के वजह से। और कल रात की जीत ने उन्हें राहत की सांस और चैन की नींद शायद 25 साल बाद मिली होगी, क्योंकि इस बार इस इंग्लैंड की टीम के चीफ कोच थे गैरेथ साउथगेट। फर्स्ट गोल की अगर हम बात करें तो पहला गोल जो पहले हाफ के अंदर चेल्सी के आक्रामक जोड़ी जो थी काई हैवर्ट्ज और टिमो वर्नर की, उनको अच्छा मौका मिला जर्मनी के लिए गोल मारने के लिए, मगर वो गोल मारने में सफल नहीं हुए और उनके आक्रमण को नाकाम कर रहे थे एक खिलाड़ी जो थे इंग्लैंड के गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड। सेकेंड हाफ के 75वें मिनट में मैनचेस्टर सिटी के रहीम स्टर्लिंग ने अपना जलवा फिर दिखाया वेम्बली में स्कोर करते हुए, और ये उनका रिकॉर्ड रहा है कि जब इंग्लैंड की टीम वेम्बली में खेलती है तो रहीम स्टर्लिंग स्कोर करते हैं। हैरी केन और स्टर्लिंग उनके साथ थे, जैक ग्रिलिश जो परिवर्तित खिलाड़ी बनकर अंदर आए थे, और लूक शॉ आपस में 1-2 और 2-2 टच बनाते हुए वो जर्मनी के डिफेंस को भेदते हुए अंदर पहुंच गए। और 26 वर्षीय स्टर्लिंग का ये 15वां गोल था इंग्लैंड के लिए, और उनके आंकड़े ये सूचित करते हैं कि जब स्टर्लिंग गोल मारते हैं इंग्लैंड कभी नहीं हारती। गोल से पिछड़ने के बाद एकदम से आक्रमण करने का मौका मिला जर्मनी के पास बायर्न म्यूनिख के जोशुआ किमिच के द्वारा, और बढ़ते हुए पहुंचे थे वो एक अटैकिंग मूव की वजह से, मगर हैरी मैग्वायर जो सेंट्रल डिफेंडर है इंग्लैंड के, उनके फाउल के चलते उन्हें पीला कार्ड दिखाया गया नीदरलैंड्स के रेफरी डैनी मैकीली ने। फ्री किक मिला जर्मनी को ठीक इंग्लैंड के पेनल्टी बॉक्स के ऊपर, और थॉमस म्यूलर जिन्हें रिटायरमेंट के बाद वापस बुलाया गया था योआकीम लाउ ने इस फ्री किक का कोई लाभ नहीं उठाया। मगर 81 मिनट में फिर मौका मिला स्टर्लिंग के एक मिस पास की वजह से, जो एक बैक पास था, और सुनहरा अवसर पहुंचा फिर से थॉमस म्यूलर को, जो जर्मनी के इतिहास के अंदर एक दिग्गज स्ट्राइकर में गिने जाते हैं। और जॉर्डन पिकफोर्ड को सिर्फ उन्हें बीट करना था 1-on-1 सिचुएशन के अंदर, मगर बॉल को निशाने पे नहीं साध पाए म्यूलर, और इंग्लैंड और वेम्बली में 42,000 लोगों में जो एक राहत की सांस और उनकी जान में जान आई। 86 मिनट में इंग्लैंड के स्किपर को गोल मुख पर एक शानदार क्रॉस डाला एस्टन विला के परिवर्तित खिलाड़ी जो अंदर आए थे जैक ग्रिलिश ने, और एक कोनीय हेडर लगाते हुए हैरी केन ने इंग्लैंड के लिए विजयी गोल दागा, और 4 बारी के वर्ल्ड चैंपियंस और 3 बारी यूरोपियन चैंपियंस जर्मनी को इस टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया। कल रात ग्रुप ऑफ 16 का जो आखिरी मैच था वो खेला गया हैम्पटन पार्क ग्लासगो में, जहां यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से परास्त कर क्वार्टर फाइनल्स का जो आखिरी टिकट था वो अपने नाम बुक कर लिया। फर्स्ट हाफ के चौथे मिनट में जर्मनी के बुंडेसलीगा में खेलने वाले आरबी लेप्जिग क्लब में खेलने वाले एमएल फोर्सबर्ग ने यूक्रेन की पेनल्टी क्षेत्र में बॉल के साथ घुसने की कोशिश की, जो नाकाम किया यूक्रेन के कीपर हिरोनी बुशान ने। और
हेरोइक बुशान एक लंबे चौड़े गोलकीपर हैं और इस टूर्नामेंट में अभी तक उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। मगर 27वें मिनट में यूक्रेन की कैप्टन एंड्रे यारमोलेंको के पास से शॉट मारने का मौका था उनके पास बाएं पांव पे, मगर आउटसाइड ऑफ द फुट से उन्होंने चूज किया कि फ्लैंक चेंज करते हुए मैनचेस्टर सिटी के ओलेक्जेंडर जिनचेंको के लिए पास देने का, जिनका शक्तिशाली शॉट स्वीडन के गोलकीपर रॉबिन ओल्सन से लगते हुए गोल में घुस गई यूक्रेन के पास। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़त आ गई थी। 36 वर्षीय स्वीडिश कैप्टन सेबेस्टियन लार्सन की 30 गज की दूरी से लगाई फ्री किक को छलांग लगाते हुए बाहर किया यूक्रेन के कीपर बुशान ने। 43वें मिनट में इस बार मौका था, बाएं छोर से 25 गज का शॉट लगाया, एक धमाकेदार शॉट लगाया फॉर्सबर्ग ने और स्वीडन को बराबरी दिलाते हुए इस टूर्नामेंट में अपना चौथा गोल दागा। डिफेंडर से डिफ्लेक्शन जरूर हुआ था मगर कोई विकल्प नहीं था बुशान के पास। बेहतरीन स्ट्राइक और बेहतरीन गोल और दोनों ही टीम बराबरी पर 1-1 से टिके हुए थे। 55वें मिनट में डायनामो ऑफ कीव के शेरिये स्रिवनुक के ऊपर एक जबरदस्त शॉट का मौका था और जहां उन्होंने लगाया 26 गज की दूरी से, मगर बाएं पोस्ट से बॉल लगकर टकराते हुए बाहर निकल गई। ठीक एक ही मिनट बाद स्वीडन के एमिल फॉर्सबर्ग ने गोलकीपर को चकाते हुए दाएं पांव से शॉट कर्ल किया और उनका जो प्रयास था वो सेकंड पोस्ट जो अपराइट है उससे लगकर बाहर गोल निकल गई। 38वें मिनट में फिर से मौका मिला 10 नंबर की जर्सी में एमिल फॉर्सबर्ग के पास, जब दो डिफेंडर्स को बढ़िया तरीके से छकाया और बाद में कर्लिंग शॉट लगाया और पूरी यूक्रेन की टीम खड़ी रह गई। मगर शॉट जाके लगा क्रॉस बार के ऊपर और फिर से भाग्यशाली रहे यूक्रेन की टीम, नहीं तो शायद स्वीडन इतने करीब पहुंचकर भी गोल मारने में असफल रहे। उसका खामियाजा शायद स्वीडन की टीम को देना पड़े, मगर 1-1 की बराबरी हो गया था और राउंड के जहां राउंड 16 की बात करें तो ये एक और मैच रहा जो चला गया एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। 99वें मिनट में एक घातक टैकल किया जिसके अंदर स्वीडन के मार्कस डेनिल्सन ने अपने जूते के सोल को उठाते हुए एंथम बाइंस्टाइन के घुटने पर टैकल दिया। जहां स्लो मोशन और जहां पर हम मैचेस की बात करें वहां पर दिख रहा था कि शायद उनका घुटना मुड़ भी रहा था। इटालियन रेफरी डैनियल और एस्तोनो ने अपने पहले निर्णय जो येलो कार्ड का था उसको VAR की संवीक्षा के बाद बदल दिया और लाल कार्ड दिखाया उन्हें, क्योंकि स्वीडन के मार्कस डेनियल्सन जो डिफेंस में खेल रहे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया। अब फुटबॉल जगत के जहां तक रूल्स की बात करें तो स्टैंपिंग जो है उसको एक बहुत सीरियल या घातक फाउल माना जाता है। अब मौका था यूक्रेन के पास अतिरिक्त खिलाड़ी के साथ फायदा उठाने का और मैच के 120 मिनट हो चुके थे और किसी भी समय रेफरी सीटी मारते हुए पेनल्टी शूटआउट की ओर इशारा कर सकते थे। वहीं इंजरी टाइम में पहाड़ जैसे खड़े 24 वर्षीय परिवर्तित स्ट्राइकर एंथम डिबोविक ने कोनीय हेडर लगाया जिनचेंको की क्रॉस पर। एंथम डिबोविक की जहां तक बात करें ये उनका पहला अंतरराष्ट्रीय गोल था जिसने यूक्रेन को 2-1 की जीत और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह सुदृढ़ करने का मौका दिया। तो ये थे कहानियां जो थी राउंड ऑफ 16 के मैचेस 2021 के यूरो टूर्नामेंट के बारे में, जहां 8 टीमों ने जीत हासिल की है और 8 दिग्गज टीमें इस टूर्नामेंट के सफर से बाहर हो गए। इन बाहर होने वाली टीमों में बहुत ही हेवी वेट टीम्स थी, जैसे डिफेंडिंग चैंपियंस पोर्चुगल, वर्ल्ड चैंपियंस फ्रांस, वर्ल्ड कप के उप विजेता क्रोएशिया, पूर्व विश्व चैंपियन और यूरोप के चैंपियंस जर्मनी और शक्तिशाली नीदरलैंड्स के साथ साथ वेल्स और स्वीडन। 2 जुलाई को पहला जो क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा वो होगा स्विट्जरलैंड और स्पेन के बीच, जो होगा क्रिस्टोफ्स्की स्टेडियम सेंट पीटर्सबर्ग में।
और दूसरा मैच जो है वो है करारा टक्कर होगा, जहां पर बेल्जियम के सामने होंगे पूर्व विश्व चैंपियंस इटली, और ये मैच खेला जाएगा आलियांज एरिना म्यूनिक में। 3 जुलाई को तीसरा और चौथा क्वार्टर फाइनल मैचेस हैं, वो खेले जाएंगे ओलंपिक स्टेडियम बाकू में, जहां डेनमार्क का सामना होगा चेक गणराज्य की टीम के साथ। और आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन के सामने होंगे इंग्लैंड, जो इस टूर्नामेंट में पहली बार घर से बाहर निकलेंगे और मैच खेलेंगे स्टेडियो ओलंपिको रोम में। इसके साथ मुझे सुजय जॉन को दीजिए इजाजत। हम मिलेंगे 3 जुलाई को यूरो फुटबॉल 2021 के ताजे खबरों और मैच विश्लेषण के साथ इंडिया न्यूज पर। तब तक नमस्कार।